हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके ज्ञान। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीके ज्ञान। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको पीएच मान के बारे में बताऊंगी। फ्रेंड्स, पीएच मान से जितने भी सारे क्वेश्चन होंगे उनको आज मैं क्लियर करूंगी। तो सबसे पहले जैसे कि मैं आपको बताऊंगी कि पीएच मान का फुल फॉर्म क्या होता है और इसकी खोज किसने करी थी, इसकी स्केल के बारे में, ठीक है, वो कैसी होती है। तो मैं इन सभी क्वेश्चनों को लेकर मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि पीएच मान की स्केल कैसी होती है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये पीएच चार्ट है, देख लीजिए। तो देखिए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 जो है पूरा 12 तक की यहाँ तक गिनती लिखी हुई है। तो बस ये स्केल को ध्यान में रखिए और इसी को ध्यान में रखते हुए आपको जो है इसके क्वेश्चन समझ में आने वाले हैं कि कैसे क्या होता है, कि 7 पे क्या होगा और 14 पे क्या होगा और 1 पे क्या होगा, ठीक है। तो बस इसी तरीके से जैसे ये है 7 नंबर है, तो 7 नंबर पे क्या होगा, ठीक है। 7 नंबर पे होता है उदासीन, ठीक है। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं। किस तरीके से शुरू करेंगे कि जो है सबसे पहले कहेंगे कि पीएच जो मान होता है उसका फुल फॉर्म क्या है। तो पीएच मान का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो पीएच मान का फुल फॉर्म क्या हो गया, पावर ऑफ हाइड्रोजन। अब पीएच मान का रेंज जो है वो कहाँ से कहाँ तक होता है। तो पीएच मान का जो रेंज होता है वो होता है 1 से लेकर के 14 तक की, ठीक है। 1 से लेकर 14 देख लीजिए आप, स्केल जो है 1 से लेकर पूरा 14 तक के जो लिखा, तो पूरा जो है पीएच मान की जो रेंज है, यानी जो स्केल की जो रेंज होगी वो होगी 0 से 14। अब एक क्वेश्चन और बनेगा कि पीएच स्केल से हम क्या पता करते हैं, ठीक है। तो पीएच स्केल से जो है हम क्या पता करेंगे, जैसे कोई भी घोल या कोई भी पदार्थ है, ठीक है, तो वो पदार्थ या घोल जो है वो अम्लीय है यानी एसिडिक है, या फिर क्षारीय है, या फिर उदासीन है। तो हमें क्या पता चला कि पीएच स्केल से जो है हम 3 चीज़ें पता करते हैं, ठीक है। कुल कितनी चीज़ें पता करेंगे, 3। यानी कोई मतलब जो है कोई घोल जो है हमारे पास है वो अम्लीय है या क्षारीय है या उदासीन है, ठीक है। अब देखिए, अम्लीय घोल का जो पीएच मान होता है वो होता है 7 से कम। फ्रेंड्स, ये देखिए जी, देखिए इधर ये जो 7 है और जो 7 से जो इधर 1 तक की है, तो ये क्या है कि पीएच जो अम्लीय घोल का जो पीएच होता है वो 7 से कम होता है। इसी तरीके से जो क्षारीय घोल होता है, ठीक है, क्षारीय घोल का पीएच मान 7 से अधिक होगा। फ्रेंड्स, बहुत ही ध्यान से समझिए, ठीक है। क्षारीय घोल का पीएच मान 7 से ज़्यादा होगा और उदासीन घोल का पीएच मान 7 होगा। इस तरीके से आपको ये समझ में आया होगा कि पीएच मान क्या होता है, यानी और पीएच मान से हम क्या क्या पता करते हैं, ठीक है। मतलब इससे जो है पीएच मान से जो है हम 3 चीज़ें पता करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे एक सबसे अच्छा प्रश्न ये बनता है कि पीएच स्केल की खोज किसने करी थी, ठीक है। तो पीएच स्केल की खोज करी थी सारेंसन ने, ठीक है। पीएच स्केल की खोज किसने करी थी, सारेंसन ने। और फिर से देख लीजिए, पीएच मीटर की रेंज कहाँ से कहाँ तक जाती है, तो 0 से 14 तक की। तो फ्रेंड्स, ये तो कुछ थे टॉपिक जो मैंने आपको ऐसे ही बता दिया। अब देख लेते हैं कि किस चीज़ का पीएच मान कितना होता है। देखिए, सबसे पहले पानी का पीएच मान कितना होता है। तो फ्रेंड्स, पानी का पीएच मान होता है 7, ठीक है। और नमक का पीएच मान कितना होता है, तो वो भी 7 होता है। इस तरीके से NaCl का पीएच मान भी 7 होता है। फ्रेंड्स, ये सिर्फ क्वेश्चन को घुमाने का तरीका है। देखिए, वहाँ पे नमक दे रखा है और कभी कभी ऐसे पूछ लेंगे कि NaCl, ठीक है। तो NaCl जो है वो नमक का जो रासायनिक नाम है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल भी। तो नमक और NaCl एक ही चीज़ है और दोनों का जो पीएच मान है वो 7 ही होगा। इसी तरीके से रक्त का जो पीएच मान होता है वो होता है 7.4, ठीक है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। और मनुष्य के आंसू का पीएच मान 7.4 होता है, ठीक है। रक्त का पीएच मान और आंसू, ठीक है, जो उसका आंसू उसका भी पीएच मान 7.4 होता है। इसी तरीके से देखिए, नींबू का पीएच मान जो है वो 2.4 होता है, ठीक है। नींबू का पीएच मान कितना होगा, तो होगा 2.4। इस तरीके से देखिए, बैटरी अम्ल का पीएच मान, ठीक है। जो बैटरी होती है, जो हमारे घरों में जो इन्वर्टर होता है, जो उसकी बैटरी होती है, तो उसका पीएच मान कितना होगा, वो 1 होगा, ठीक है। तो ये मतलब बहुत हार्ड होगा। तो इसी तरीके से जो बैटरी का पीएच मान है वो कितना होगा, 1 होगा। अब आ जाता है दूध का पीएच मान, ठीक है। तो दूध का पीएच मान कितना होता है,
6.4। ठीक है, दूध का पीएच मान 6.4 होगा। अब देखिए टमाटर का पीएच मान, ठीक है, टमाटर खट्टा होता है तो टमाटर का पीएच मान कितना होगा, 4.5। ठीक है, अब सोडा का पीएच मान कितना होगा, तो सोडा का पीएच मान होता है 3। और सेब का पीएच मान कितना होगा, तो सेब का पीएच मान भी 3 ही होता है। ठीक है, सेब का पीएच मान कितना होगा, 3 होगा। इसी तरीके से अचार का, ठीक है, अचार का पीएच मान कितना होगा, तो अचार का पीएच मान होता है 3.5। ठीक है, 3.5 से 3.9 तक की होता है। अब देख लीजिए सोडा का पीएच मान कितना होता है। फ्रेंड्स रुकिए, मैं इसको बड़ा करती हूँ। ठीक है, तो देखिए सोडा का पीएच मान कितना होता है, तो सोडा का पीएच मान होता है 3। ठीक है, सोडा का पीएच मान 3 होगा। और सेब का पीएच मान भी 3 ही होता है। अचार का पीएच मान अलग अलग होता है फ्रेंड्स, अलग अलग कंपनियां होती हैं और वो अलग अलग तरीके से बनाते हैं, तो उसका जो पीएच मान होगा 3.5 से 3.9 तक की होगा। ठीक है, तो ये देख लीजिए अचार का जो है कोई एकदम परफेक्ट पीएच मान नहीं होगा, मतलब वो घटता बढ़ता है। तो अब देखिए सिरके का पीएच मान कितना है, तो सिरके का पीएच मान होगा 3 यानी 3। इसी तरीके से देखिए शराब का पीएच मान कितना होगा, तो शराब का पीएच मान होता है 2.8। ठीक है, समुद्र जल का पीएच मान 8.5 होगा, क्योंकि वो बहुत ही मतलब ऐसा नमकीन होता है। ठीक है, तो 8.5 होगा इसका समुद्र जल का पीएच मान। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जामों में अक्सर करके पूछा जाता है कि मानव मूत्र का पीएच मान कितना होगा, तो मानव मूत्र का पीएच मान होगा 4.8 से 8.4 तक की। इसी तरीके से देखिए अगला क्वेश्चन, शैम्पू का पीएच मान। ठीक है, शैम्पू का पीएच मान कितना होगा, तो वो होगा 7.10। ठीक है, अब मानव लार का पीएच मान कितना होगा। ठीक है, मानव लार का जो पीएच मान होता है वो 6.5 से 7.5 के बीच में होगा। अब देखिए एक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति के रक्त में पीएच मान में कितना परिवर्तन होने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। फ्रेंड्स कोई व्यक्ति है और उसका पीएच मान में मतलब कितना परिवर्तन होने से उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो 0.2। ठीक है, 0.2। अब देखिए अगला क्या है कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होगा। ठीक है, तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है 5। और चाय का पीएच मान कितना होगा, तो 5.5 होगा। ठीक है, इसी तरीके से कॉफ़ी का पीएच मान कितना होगा, तो कॉफ़ी का पीएच मान होगा 5। ठीक है, चाय का पीएच मान कितना था, 5.5 था और कॉफ़ी का पीएच मान 5 होगा। बियर का पीएच मान कितना होगा, तो 4.5 होगा। ठीक है, स्वस्थ त्वचा का पीएच मान कितना होता है, तो 5.5। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं सारे के सारे पीएच मान कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अंडे का पीएच मान जो है वो 7.8 होगा। ठीक है, अंडे का पीएच मान कितना होगा, तो 7.8 होगा। आगे देख लीजिए। ठीक है, तो ये देखिए अंडा जो है हो ही चुका है। टमाटर, ठीक है, टमाटर का पीएच मान अंडा देख लीजिए फिर से, अंडे का पीएच मान जो होगा वो होगा 7.8। ठीक है, टमाटर का पीएच मान 4.1 होगा। और टूथपेस्ट जो सब लोग अपने घरों में जो मंजन करते हैं, ठीक है, टूथपेस्ट, उसका पीएच मान होगा 8। केले का पीएच मान 4.5 से 5.2 तक की होगा। और गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान होता है 1.5। बड़ी आंत जो इंसान के शरीर में बड़ी आंत होती है उसका पीएच मान होता है 5.4। इसी जगह पे छोटी आंत का पीएच मान होगा 7.4। ठीक है, ये याद रखिए कि बड़ी आंत का पीएच मान होता है 5.4, इसी जगह पे छोटी आंत का पीएच मान 7.4 होता है। ठीक है, अब देखिए पनीर, ठीक है, जो पनीर सब लोग जिसकी सब्जी खाते हैं, ठीक है, पनीर का पीएच मान जो होता है वो 5.9 होगा। ठीक है, सामान्य वर्षा का पीएच मान 5.6 से 6 होगा। ठीक है, 5.6 से 6 होगा। ठीक है, मक्खन का पीएच मान होता है 6.1 से 6.4 के बीच में मक्खन का पीएच मान होता है। ठीक है, अब देख लीजिए आगे दूध का पीएच मान। ठीक है, दूध जो होता है मिल्क यानी दूध का पीएच मान होगा 6.4। ठीक है, और मछली का पीएच मान होता है 6.6 से 6.8 तक की। ठीक है, इसी तरीके से संतरे का पीएच मान होता है 3.7। फ्रेंड्स ये थे कुछ पीएच मान जो सभी एग्जामों में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने कोशिश करी कि अधिक से अधिक आपको पीएच मान बताऊं। ठीक है, वीडियो कैसा लगता है, वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। ठीक है।